हमारे जीवन की एक घटना बताऊं आपको। हमारा औरंगाबाद में वहां सत्संग हो रहा था, अग्रसेन भवन में हो रहा था, अग्रवालों का वो भवन था। और संयोग ऐसा हुआ कि उस भवन के बाहर, उसके थोड़ी गेट के बाहर ही एक मस्जिद थी और रमजान का महीना था और प्रवचन का समय 7 बजे से 9 बजे तक का। तो पहले तो उस समय थोड़ा विवाद भी चल रहा था और राम जन्मभूमि का तमाम लड़ाई दंगे भी चल रहे थे और 1 महीने का सत्संग था। तो पहले तो आयोजकों को कलेक्टर ने परमिशन ही नहीं दिया। सब तैयारी हो गई, लेकिन कलेक्टर ने कहा कि भाई यहां तो ये सामने ही मस्जिद है, उसी समय सब नमाज पढ़ करके आते हैं, यहां कोई गड़बड़ हो जाए तो बेचारे आयोजन करने वाले बड़े दुखी हुए। तो फिर हमने कहा भाई ऐसा है कि यदि संभव हो तो आप वो कलेक्टर साहब को ले आवे या तो फिर हमको ले चलें। तो बड़े अच्छे थे, वो आ गए मिलने के लिए। तो बोले स्वामी जी हमें भी बड़ा दुख है, लेकिन कैसे परमिशन दी जाए, बड़ा खतरा है। तो हमने कहा आप कोई चिंता न करें, कोई विषय सत्संग में ऐसा नहीं आएगा जिससे कोई उद्वेलन पैदा हो, बल्कि वो जाएंगे और सुनेंगे तो वो भी आकर बैठ जाएंगे सत्संग में। वैसा ही हुआ। नमाज पढ़ के आते थे तो सामने खड़े हो जाते थे, फिर कुछ लोग बैठने लग गए। तो एक बात केवल मुझे आपकी बतानी है कि अंत में एक कोई ऐसा भावुक उनमें था सज्जन कि वो आगे आकर सुनने लगे। और ऐसा संयोग हुआ कि जिस दिन ईद उसी दिन समापन और भंडारा हुआ। तो भंडारा में वो बैठ करके प्रसाद लिया उसने साथ में। फिर बोला स्वामी जी मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूं। तो हमने कहा ठीक है भाई आ जाओ, बोलिए क्या कहना चाहते हैं। स्वामी जी सबके सामने तो हम कह नहीं सकते, हमारी मजबूरी है। वो बड़े विद्वान थे। मैंने कुरान का तो सांगोपांग अध्ययन किया ही है, लेकिन साथ साथ मैंने कुछ ऐसे संतों से, महात्माओं से प्राइवेट, मैंने गीता भी पढ़ी है, मैंने रामायण भी पढ़ी है, मैंने भागवत भी पढ़ी है। मैं पब्लिकली तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और हृदय से स्वीकार करता हूं कि जो बात श्रीमद् भागवत महापुराण में है वो और कहीं नहीं है स्वामी जी। ये मैं उस मुसलमान के शब्द बता रहा हूं आपको, और ये बोलते समय उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब आप लोग सोचिए कि उस श्रीमद् भागवत महापुराण को, उस ग्रंथ की कथा को उसने कितना समझा होगा। अरे अभी हम लोग तो जो बोल रहे हैं उनका ये निष्कर्ष है। कम से कम हम तो कहते हैं कि भाई हम इस ग्रंथ के बारे में अभी कुछ नहीं जानते। इतना सौंदर्य, इतना माधुर्य, इतना रस, इसके श्लोक श्लोक में इतना, एक एक श्लोक ऐसा है इसका। अरे यही श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसके एक श्लोक ने सुखदेव परमहंस को दीवाना बना दिया। एक श्लोक ने।